Hello बच्चों, let's see this question. A focal chord of parabola y square equal to 8 into x plus 2 is inclined at an angle of 60 degree with positive x-axis and intersect the parabola at P and Q. Let perpendicular bisector of the chord PQ intersect the x-axis at capital R. Then the distance of capital R from focus is. क्लियर? देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है. सबसे पहले हम जो पैराबोला चल रहा है इसकी बात करें तो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अरेंज करते हैं y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच की फॉर्म में. तो ये कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 को मैं नोट कर सकता हूँ 4 इंटू टू, और ये हमारे पास यहाँ पर x प्लस टू जो चल रहा है इसको मैं नोट कर सकता हूँ x माइनस माइनस टू. क्लियर? सिंपल अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर कराएं y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच से, तो हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट ये होता है h कोमा के. तो वर्टेक्स h कोमा के कैसा हो जाएगा -2, 0. क्लियर? ये तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट. क्लियर? और साथ में अगर हम बात करें a की, तो a कैसा हो जाएगा, जो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 2 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर पैराबोला किस टाइप का बनेगा हमारे पास. तो सबसे पहले हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया. वर्टेक्स पॉइंट जो हमको देखने को मिल रहा है वो -2, 0 है, तो -2, 0 हमारे पास नेगेटिव एक्स पे देखने को मिलेगा हमको. यहाँ पर ये -2, 0 हो गया पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है यहाँ पर हमारे पास कैसा, ये हो गया वर्टेक्स पॉइंट, कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं. ठीक है, पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म में, इसका मतलब राइट साइड में ओपन होगा, कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा. ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें फोकस पॉइंट, तो फोकस पॉइंट क्या हुआ करता है a, 0. तो फोकस पॉइंट जो हमारे पास है इससे अगर मैं इसको डिनोट करूँ तो ये होगा हमारे पास, देखो a, 0 तो ये तब हुआ करता है जब हम बात करते हैं किसके लिए, जब वर्टेक्स होता है 0, 0. ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो ये -2, 0 से ये जो a चल रहा है इससे मतलब 2 लेंथ आगे की तरफ हमारे पास होगा क्या, जो फोकस पॉइंट है. क्लियर? मतलब हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो पॉइंट हमारे पास चलता है इसके एक्स कोऑर्डिनेट में क्या ऐड कर दिया करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में जो वर्टेक्स पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट में ए को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए को ऐड मतलब 2 को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इस केस में हमारे पास यहाँ पर फोकस पॉइंट आ जाएगा. तो -2 + 2 करूंगा कितना आएगा, 0 आएगा. और सिंपल जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो एज इट इज ही रखते हैं. तो वर्टेक्स पॉइंट या फोकस पॉइंट जो हमारे पास है ये क्या होगा यहाँ पर 0, 0 होगा. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में बोला गया है कि फोकल कोड चल रही है. फोकल कोड मतलब फोकस से पास हो रही है कितने एंगल के साथ, 60 डिग्री एंगल के साथ. तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है 0, 0 इससे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करती हुई लाइन हमारे पास इस कोड की यहाँ पर बात चल रही है. ठीक है, तो ये कोड को सिंपल हम यहाँ पर पी क्यू से ले लेते हैं, पी क्यू से डिनोट कर लेते हैं. क्लियर? अब क्या बोला गया इसके आगे, यहाँ पर आपको बोला गया है कि पी क्यू तो आपके पास आई रहा, बोला था कि क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला हुआ है कि जो फोकल कोड हमारे पास है ये 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रही है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और पैराबोला के साथ जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो कैसे पी एंड क्यू है. क्लियर? इसके आगे बोला जा रहा है हमको यहाँ पर कोड पी क्यू का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है पी क्यू का उससे पास होने वाला और परपेंडिकुलर किसके पी क्यू के, वो एक्स एक्सिस को आर पर इंटरसेक्ट करता है. तो फिर हमको आर की एस से डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ पर. क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके आगे, सबसे पहले जो पी क्यू हमारे पास चल रहा है इस पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करते हैं. तो पी क्यू की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, पी क्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री. तो ये इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पी क्यू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देख लें तो वाई इक्वल टू एम एक्स, एम क्या है स्लोप, तो 1060 तो यहाँ स्लोप होगा इंटू एक्स, और सी क्या होगा, सी हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट या वाई एक्सिस पे जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आता है वो तो कितना है 0. तो वाई इक्वल टू एम एक्स से अगर हम बात करें तो इक्वेशन हो गई यहाँ पर 1060 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1/√3. ठीक है, या सॉरी 1060 की वैल्यू जो है हमारे पास √3 होगी, तो y इक्वल टू √3x, ये हमारे पास इक्वेशन हो गया किसका, पी क्यू का. ठीक है, और पैराबोला जो हमारे पास चल रहा था इसका इक्वेशन तो ये दे ही रखा आपको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं. तो देखो अगर हम इन दोनों कर्व को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, मतलब पी और क्यू आएंगे. तो ये लिखा हमने यहाँ पर सोल्व द इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को मैं सोल्व कर लेता हूँ. कैसे सोल्व करेंगे, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो x की दो वैल्यूज आएगी, तो x की जो दो वैल्यूज आ रही है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास एक तो 4 आएगी, और सोल्व करने पर एक वैल्यू आएगी -4/3. इसको ये जो x की वैल्यू आएगी इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, y आ जाएगा. तो y क्या क्या आएगा, जब आप इसको x की वैल्यूज को y में पुट करोगे तो एक तो आपके पास
एक्स की वैल्यू को वाई में मतलब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो एक तो आ रहा 4√3 और -4/3 के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो -4/√3 ये वैल्यू आएगी। तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाते हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 4,4√3 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे पास -4/3 -4/√3। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, जो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास होगा, पी क्यू के मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट देख लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट कैसा आएगा, x1 प्लस एक्स टू बाई टू करने पर। तो x1 प्लस एक्स टू बाई टू करेंगे मतलब 4 माइनस 4/3/2, y1 प्लस y2/2 मतलब 4√3 -4/√3/2। ऐसे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर मिड पॉइंट आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। एक्स कोऑर्डिनेट तो बन रहा हमारे पास कितना है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 4 8 आ जाएगा। तो 8/3/2 मतलब 4/3 हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए बात करें तो 4 कॉमन आ जाएगा, ऊपर रहेगा 3 माइनस 1 तो 2। तो 2 तो डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 आपने कॉमन लिया था वो एज इट इज, और एलसीएम लिया था तो डिनोमिनेटर में √3 चल रहा है, 4√3। ये तो हो गया मिड पॉइंट। अब देखो अभी आपने देखा है पर पीक्यू का स्लोप क्या चल रहा है, पीक्यू का स्लोप आपके पास है 1060 मतलब √3। तो हम यहाँ इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप देख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका स्लोप क्या होगा, ये होगा हमारे पास -1/√3। परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, -1। तो अगर हमारे पास पीक्यू का स्लोप √3 है तो पीक्यू के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/√3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमारे पास है उसकी इक्वेशन नोट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी इक्वेशन वही y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से। तो y माइनस वाई वन मतलब 4√3 इक्वल टू m मतलब -1/√3 x माइनस एक्स वन मतलब x माइनस 4/3। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास आ गया। अब ये क्या देखना है हमको, एक्स एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन देखना है। तो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना है तो एक्स एक्सिस पे जितने ही पॉइंट होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुट वाई इक्वल टू 0। वाई को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो -4/√3 इक्वल टू -1/√3 इक्वल टू x माइनस 4/3 रहेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 4 इक्वल टू x माइनस 4/3। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू को फाइंड करूँ तो 4 प्लस 4/3 हो जाएगा, तो 12 प्लस 4 मतलब 16/3 हो जाएगा x। ठीक है, तो आर पॉइंट जो हमारे पास है, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 16/3, 0। ठीक है, और हम किसकी डिस्टेंस फाइंड करने, एस से लेके आर तक की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आएगी, देखो एस पॉइंट क्या है 0,0 और आर पॉइंट क्या है 16/3,0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 16/3। क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।